नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, अविश्वास प्रस्ताव के क्या मतलब होता है, यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो क्या होता है, इन सभी चीज़ों में और आप जो भी जानना चाहते हैं, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या था, वर्तमान में इसका संदर्भ क्या था, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, संसद का सत्र समाप्त हुआ है। सत्र के अंतिम दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया है। इसी के कारण यह आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसका मतलब होता है कि लोकसभा का अब सरकार के ऊपर विश्वास नहीं रहा। मतलब इस प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा सरकार को बर्खास्त करने के लिए, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के लिए प्रस्ताव लेके आती है। और लेकर कौन आता है? तो सरकार मतलब सत्ता पक्ष। सरकार के खिलाफ प्रस्ताव आ रहा है तो कौन लेकर आएगा? विपक्ष। तो यह प्रस्ताव विपक्ष लेकर आता है। क्या भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है? तो जी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से अविश्वास प्रस्ताव का कहीं उल्लेख नहीं है। तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आया कैसे? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 यह कहता है कि भारत सरकार की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसी संविधान के अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का वर्णन है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। और यदि मैं बात अनुच्छेद 93 की करूं तो उसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। अब बात आती है अविश्वास प्रस्ताव की। तो अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में यह कहा गया है कि भारतीय संसद का कोई भी सदन अपनी कार्यवाही के लिए, अपनी प्रक्रिया के लिए एक नियमावली बना सकता है। तो आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा ने अपनी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए एक नियमावली बनाई है, जिसे कहा जाता है लोकसभा की कार्य संचालन एवं आचरण नियमावली। क्या बोला जाता है? लोकसभा की कार्य संचालन एवं आचरण नियमावली। दोस्तों, इस नियमावली का नियम 198 अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है, जिसमें क्रमशः 198(1), 198(2), 198(3) से लेकर के 198(5) तक अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया का जिक्र है। तो अनुच्छेद 198 नियमावली का नियम 198 क्या कहता है? तो नियम 198 मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात करता है। अब अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? तो नियम 198(1) कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के किसी भी सदस्य को मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की या अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित करने की अनुमति दे सकता है। नियम 198(2) कहता है कि जब यह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा तो उसके पूर्व इस प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति जरूरी है। यदि 50 सदस्य उस प्रस्ताव को समर्थन करते हैं तभी इस प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष विचार करेंगे। 198(1) का बी यह कहता है कि लोकसभा का कोई भी सदस्य सुबह 10 बजे से पूर्व
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस देगा और लोकसभा अध्यक्ष इस पर 50 सदस्य का समर्थन है या नहीं किस नियम के तहत चेक करेंगे? 198(2). तो 198(3) क्या कहता है? 198(3) ये कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद इस प्रस्ताव पर कब चर्चा होगी वह समय डिसाइड करेंगे, लेकिन यह समय उस प्रस्ताव को, उस नोटिस को स्वीकार करने के 10 दिनों के अंदर का समय होना चाहिए। यह कौन सा नियम कहता है? लोकसभा की कार्य संचालन और आचरण नियमावली का 198(3), नियम क्रमांक 198(3). अब 198(4) क्या कहता है? जब इस पर डिस्कशन का समय निर्धारित हो जाएगा तो उस डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी फाइनली, और वह वोटिंग का निर्णय क्या होगा यह कौन अनाउंस करेगा? लोकसभा अध्यक्ष अनाउंस करेंगे। और अंतिम नियम है 198(5), जिसमें यह कहा गया है कि इस भाषण में या इस प्रस्ताव में किस दल को कितना समय निर्धारित किया जाएगा, यह विशेषाधिकार है लोकसभा अध्यक्ष का। हालांकि इसकी परंपरा है। इसकी परंपरा क्या है? कुल सदस्य संख्या, जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या है, उसमें से जिस दल के पास जितने निर्वाचित सदस्य होंगे उसी के अनुपात में कुल समय जो निर्धारित किया गया है डिस्कशन का, उसमें से उस सदस्य या उस दल को दिया जाएगा। सदस्य को नहीं, दल को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं, 543, और बहुमत दल का आंकड़ा 272, मैजिक नंबर 272 है। मान लिया कि किसी ए पार्टी को जो सत्ता में है उसको 272 सदस्य हैं उसके पास, और दो पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई हैं उनके पास 271 सांसद हैं। तो जिसके पास 272 सांसद हैं उसको कुल निर्धारित समय का आधा, क्योंकि उसके पास कुल निर्वाचित सदस्य संख्याओं की आधी से ज्यादा है, तो उतना ही समय उस सत्ता दल को मिलेगा। बाकी जो आधा से थोड़ा कम समय है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, जो बराबर बराबर दूसरी पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है उनके सदस्य संख्या के अनुसार उन्हें दिया जाएगा। तो इस तरीके से समय का निर्धारण होता है। अब बात आती है कि बहुमत क्या है। तो बहुमत वह सदस्य संख्या या वह नंबर है जो किसी भी दल को सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि आपके पास 272 सांसद हैं तो आप प्रधानमंत्री आपका होगा, सरकार आपकी होगी। अब बात करेंगे हम अविश्वास प्रस्ताव के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की। क्या जो अभी अविश्वास प्रस्ताव आया है यह पहला प्रस्ताव है? जी नहीं। पहला प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के अगेंस्ट जेबी कृपलानी लेकर आए थे, जिसमें जेबी कृपलानी के प्रस्ताव के पक्ष में, जहां प्रस्ताव के पक्ष में मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 63 वोट पड़े थे, और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मतलब सरकार के पक्ष में 347 वोट पड़े थे। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार बहुमत जुटा पाने में सफल थी और जेबी कृपलानी जी का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। प्रस्ताव की बात करूं अभी तक, तो लोकसभा में 1950 से लेकर के 2023 तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, जिसमें से सर्वाधिक कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार के अगेंस्ट 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। अब बात आती है, क्या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से
अभी तक कोई भारत की सरकार गिरी है या भारत की सरकार ने अपना बहुमत खोया है? तो जी हाँ, अभी तक कुल 6 बार भारत सरकार अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बहुमत प्राप्त कर पाने में असफल रही है। सबसे पहले बात आती है 1978 की, 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बहुमत जुटा पाने में असफल रही है। इसके बाद 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार भी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बहुमत जुटा पाने में असफल थी। इसके बाद बात आती है 1996 की, जब मात्र 13 दिन की सरकार चलाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद एचडी देवेगौड़ा जी की सरकार थी, वह भी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बहुमत जुटा पाने में असफल रही थी। तत्पश्चात आई.के. गुजराल सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी थी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार मात्र 1 वोट के कारण यह सरकार या अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ समर्थन प्राप्त करने में नाकाम थी और उसके पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 27वें अविश्वास प्रस्ताव की, जिस पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है, उसकी बात करूं तो इसमें नो डाउट सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, तो उस संख्या बल के कारण सरकार अपने बहुमत को जुटा पाने में सफल रही है। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, इस कारण इसमें वोटिंग की कोई भी संभावना ही नहीं है। इस तरीके से यह अविश्वास प्रस्ताव, चूंकि इसका संदर्भ दूसरा था, विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर या सरकार पर यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर में चल रही हिंसा और मणिपुर में अव्यवस्थाओं का जवाब देने के लिए संसद में नहीं आ रहे हैं। तो चूंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और सामूहिक रूप से जब मंत्रिपरिषद होगी तो मंत्रिपरिषद का लीडर कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को सरकार की तरफ से जवाब देने आना पड़ता है। तो इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया और भारत का एक नया इतिहास बना जब देश के प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक समय तक 2 घंटे 3 मिनट तक अपना भाषण दिया। इसके पहले 2 घंटे 2 मिनट तक देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्तव्य का रिकॉर्ड था। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।